ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण। यह जगत ब्रह्म का संकल्प होने से ब्रह्म ही है, इसका विवेचन। राजा के प्रश्नों के उत्तर में मैंने कहा, राजन, मैं तुमसे स्पष्ट शब्दों में तत्व ज्ञान की बात बता रहा हूँ, जिससे तुम्हारे सारे संदेह पूर्णतः निर्मूल हो जाएंगे। पहले यह समझ लो कि जगत के सारे पदार्थ सदा ही असत हैं और सदा ही ये सत भी हैं, क्योंकि इनकी स्थिति कल्पना के अनुसार है। जहां अमुक वस्तु इस रूप में ही है, ऐसी निश्चित बुद्धि होती है, वहां वह पदार्थ वैसा ही होता है, फिर वह सत हो या असत। इस विषय में आग्रह नहीं है। जैसे स्वप्न में स्वप्नदृष्टा चिदात्मा ही स्वप्नगत जगत के आकार में भासित होता है, उसी प्रकार सृष्टि के आरंभ में समस्त कारणों का अभाव होने से चिदाकाश ही इस जागृत जगत के आकार में भासित होता है। इसलिए इस जागृत कालिक जगत में स्वप्न जगत से भिन्नता क्या? इस प्रकार विशुद्ध ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही इस जगत के रूप में भासित होता है। इसलिए इस जगत में ब्रह्म से भिन्नता क्या रही? इस प्रकार निर्विकार परब्रह्म परमात्मा की ही जगत के रूप में स्थिति होने के कारण जगत विशुद्ध ब्रह्म ही है। लोक वेद और महान शास्त्रों द्वारा पूर्वापर विचार करके मैंने यही अनुभव किया और इस अनुभूति ज्ञान को ही यहाँ प्रकट किया है। समस्त भूतों में नित्य चिदात्मा ही सत्ता रूप से सर्वत्र परिपूर्ण है। इस बात को महात्मा पुरुषों ने भी बारंबार कहा। तथापि जगत की नित्य चैतन्य रूपता का अपलाप यानी निराकरण करके जो मूढ़ मनुष्य अंधकारपूर्ण कूप में रहने वाले मेढकों के समान व्यर्थ ही टरटर करते हैं, आपाततः वर्तमान नाम रूप के अनुभव को ही प्रमाण मानकर यह कहते हैं कि संवित या चेतनता कोई नित्य वस्तु नहीं, वह शरीर से ही प्रकट होती है, इसलिए शरीर ही उसका कारण है। दूसरे शब्दों में उनका कहना है कि जड़ से ही चैतन्य की अभिव्यक्ति हुई। ऐसी भ्रांत धारणा से जो लोग मोह में पड़े हुए हैं, वे उन्मत्त हैं, पागल हैं और मूर्ख भी। ऐसे लोग हम लोगों की ज्ञान चर्चा में भाग लेने योग्य ही नहीं। जिनका मस्तिष्क ठीक है, उनमें और पागलों में क्या बातचीत हो सकती है? वैसे ही मूर्खों और तत्वज्ञानियों में संलाप होना संभव कैसे? जिस विद्वत कथा से सारे संदेहों का निवारण न हो जाए, वह तीनों लोकों में कहीं भी क्यों न हुई हो, उसे मूर्ख कथा ही समझना चाहिए। राजन, प्रजाजनों को अपने घर में रहते हुए भी संबंध शून्य, आकार रहित और दूर देश में घटित वृत्तांतों द्वारा जिस प्रकार शुभ अशुभ फल की प्राप्ति होती है, उसे बताता हूँ, सुनो। ब्रह्म ही अज्ञानवश दृश्य समझ लिया गया है, इसलिए दृश्य के रूप में प्रतीत होता है, और जब उसकी ब्रह्म स्वरूपता का बोध हो जाता है, तब यह संपूर्ण दृश्य ब्रह्म ही है ऐसा अनुभव होने लगता है। इसलिए यह जगत ब्रह्म संकल्प नगर के रूप में स्थित है। संकल्प नगर में जब जिस जिस वस्तु के विषय में जैसा संकल्प किया जाता, वह वस्तु उस समय वैसी ही आकृति धारण करके अनुभव में आने लगती। जैसे तुम्हारे इस संकल्प ग्रह में जो यह प्रजा है, वह तुम्हारे संकल्प के अनुसार बनी, उसी तरह ब्रह्म के संकल्प से संपन्न हुए जगत में यह प्रजा ब्रह्म संकल्प के अनुसार ही होती है। अपने इस संकल्प नगर में जैसा तुमने चाहा वैसा सब कुछ यहाँ स्थित है, और आगे जैसा संकल्प करोगे वैसा ही यहाँ सब कुछ देखोगे। राजन,
चिदाकाश के संकल्प नगर के भीतर स्थित हुए इस दृश्य जगत का ऐसा स्वभाव ही है कि यह कभी प्रकट होता है, कभी लुप्त हो जाता और फिर क्षण भर में ही प्रकट हो जाता है। बच्चों के संकल्प नगर के समान तथा आकाश में स्थित केशों के वर्तुलाकार गोले आदि की भांति ये सत असत रूप असंख्य सर्ग चेतन आकाश में परमात्मा में भासित होते हैं। तुम एक संकल्प नगर का निर्माण करके दूसरे संकल्प के वशीभूत हो स्वयं ही उसी क्षण उसका विनाश कर डालते। यह जैसे तुम्हारा अपना स्वभाव है, वैसे ही चिदाकाश के संकल्प नगर में जो उन्मज्जन निमज्जन उन्मेष निमेष होते हैं वह ब्रह्म के स्वभाव का निर्मल विकास ही है, ऐसा समझो। इसलिए चैतन्य घन अनादि अनंत ब्रह्मकाश ही त्रिलोकाकाश बना हुआ है। इस कारण वह आज जो कुछ भी करता और सोचता है वह सब उस आवरण रहित ब्रह्म परमात्मा के सत्य संकल्प से सैकड़ों योजन दूर और अनेक युगों के व्यवधान के बाद भी समीप एवं वर्तमान काल में किए गए कर्म की भांति अपना फल प्रकट करने वाला होता है। देशांतर और कालांतर में भी जो आवरण शून्य एकमात्र आत्मा है, उसमें देश और काल दोनों का सदा सानिध्य रहता। इसलिए कौन सा ऐसा कर्म और फल है जिसे वह ना जानता हो। जैसे चमकती हुई मणि में अपनी कांति से ही दीप्ति विशेष के आविर्भाव तिरोभाव का अनुभव होता, उसी प्रकार चिदाकाश रूपी मणि में जगतों के सृष्टि प्रलय और विविध फल भोग रूप परिवर्तन अनुभूत होते हैं। शास्त्र के विधि और निषेध संबंधी वचनों का प्रयोजन है लोक मर्यादा की रक्षा। वह सर्वव्यापी ब्रह्म के संकल्प में स्थित, इसलिए परलोक में भी जीव को फल की प्राप्ति कराने वाली होती है। ब्रह्म ना कभी उदित होता ना अस्त। जैसे दृष्टा दृश्य आदि की कल्पना से युक्त जो तुम्हारा कल्पना नगर है वह स्वयं तुम हो, उसी प्रकार ब्रह्म के संकल्प से प्रकट हुआ जगत स्वयं ब्रह्म ही है। जब वह जगत के रूप में भासित होता है उस समय जगत की सृष्टि हुई ऐसा कहा जाता, परंतु यह केवल कहने के लिए है, वास्तव में ऐसी बात नहीं। चित घन परमात्मा का यह सुस्पष्ट स्वभाव ही है कि वह जिस जिसका संकल्प करता है तत्काल ही वे पदार्थ वहां अवयवों सहित प्रकट हो जाते हैं। संकल्प कल्पित पदार्थ स्वभाववश नाना रूप से स्थित होने पर भी परब्रह्म में चिन्मय रूप से भासित होते हैं तथा स्वभावतः अनेक आकार वाले होने पर भी उनका सार तत्व एक ही होता, अर्थात वे सदरूप से एक ही होते हैं। इस प्रकार आदि मध्य और अंत से रहित अनंत शक्तिशाली ब्रह्म किंचित अकिंचित तथा सत असत दोनों रूपों से स्थित हैं। वह सर्वात्मक है, इसलिए प्राणियों में और तृण गुल्म तथा पेड़ पौधे आदि में जहां पर जो वस्तु जैसे और जिस स्वभाव से स्थित है वहां पर वैसे स्वभाव से युक्त होकर वह स्वयं ही विराजमान है। राजन, संकल्प नगर रूप इस जगत में जो असंभव हो ऐसी कोई बात नहीं। वह जगत अपने संकल्प करता इस चिदात्मा परब्रह्म से भिन्न नहीं है, इसलिए तुम संपूर्ण जगत को ब्रह्म ही समझो। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।